उधर राजधानी भोपाल में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 986 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,761 पर पहुंच गई है। 4,645 लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। 32 लोगों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। भोपाल के नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। राजधानी के रातीबड़ में भी नवोदय विद्यालय स्थित है, जहां पर लगातार कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 शिक्षक, 24 बच्चे समेत 27 लोग कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ज्यादातर 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। मामले में स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। नवोदय विद्यालय में करीब 8 दिन से कुछ शिक्षक बीमार थे। इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ने दिया जा रहा था और इसका नतीजा अब सामने है। राजधानी भोपाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 986 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अधिक जानकारी हम लेंगे, सहयोगी आकर्ष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। बच्चे एक तरफ संक्रमित हो रहे हैं, हालांकि सरकार ने प्रयास किया है और 31 जनवरी तक स्कूल जरूर बंद किए हैं। दूसरी तरफ होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे मरीजों की भी संख्या ज्यादा है। अधिक जानकारी जाएंगे। अवंतिका, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार कोरोना के मामले राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि भोपाल में कोरोना जो है बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों में आंकड़े यही कह रहे हैं कि 2 दिन में करीब 2000 मरीज सामने आ चुके हैं। 1008 कल आए थे और आज की बात करें बीते 24 घंटे की, 986 मरीज सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और करीब रातीगढ़ थाना इलाके से नवोदय विद्यालय है, उसमें 27 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 3 शिक्षक हैं और 24 बच्चे शामिल हैं। बीते दिन भी हमने देखा था जब 1000 लोग सामने आए तो करीब 36 बच्चे संक्रमित हुए थे। हालांकि अब जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। 1ली से 12वीं तक के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, अब वो ऑनलाइन तरीके से ही पढ़ाई करेंगे। अब ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करी जाएगी। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला ले लिया है। लेकिन राजधानी भोपाल की हम बात करें, कोलार इलाका और गोविंदपुरा इलाका सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर करीब 70 से 75% लोग संक्रमित यहीं से निकल कर आ रहे हैं। प्रशासन के लिए ये 2 इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये करीब यहाँ पर 5 लाख की आबादी यहाँ पर निवास करती है। प्रशासन ने अलग से यहाँ के लिए रोड मैप बना के रखा है कि इन इलाकों में संक्रमण कैसे रोका जाए। छोटे छोटे कंटेनमेंट इलाके बनाए गए हैं। कलेक्टर भोपाल से जब मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि यदि एक इलाके से, यदि कोलार से कोई एक इलाका है, एक बस्ती है जहां से यदि ज़्यादा संक्रमण निकालते हैं तो हम बड़ा कंटेनमेंट लगा सकते हैं और वहां पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। मतलब हमने पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन देखे थे वो बड़े इलाकों में रहते थे, जैसे जहांगीराबाद हो या कोलार हो, जहाँ पर सील बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार और प्रशासन ये नहीं चाहती कि किसी भी इलाके में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जहाँ पर संक्रमित मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं वहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर प्रतिबंध बढ़ाया जा सकता है। ऐसा राजधानी भोपाल में आने वाले समय में देख सकते हैं, क्योंकि 2 इलाकों में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कोलार और गोविंदपुरा जैसे इलाके बने हुए हैं। लेकिन दूसरी चिंता ये भी है कि लोगों में जागरूकता की कमी अभी भी हमें देखने को मिल रही। सब्जी मंडियों में जाओ तो वहाँ पर बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आकर्ष में एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से बात निकलकर सामने आई है कि होम आइसोलेशन में ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं, इस पर मैं चाहूंगी जानकारी दें और किस तरह से रिकवरी रेट प्रदेश का है, इस पर भी विस्तार से हम चाहेंगे आप बोलें। अवंतिका, रिकवरी रेट भोपाल का काफ़ी अच्छा है। करीब 99-98% तक रिकवरी है। मतलब कि 100 में से 99% लोग जो हैं ठीक होकर घर की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे दूसरी बात आपने बताई कि 94% लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में है। सिर्फ 6% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि ये जो कोरोना की तीसरी लहर में हमने यही देखा है कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित जरूर हो रहे हैं, लेकिन गंभीर रूप से उनमें संक्रमण नहीं फैल रहा है। यही कारण है कि होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। शायद सरकार इसलिए प्रतिबंध नहीं लगा रही, लेकिन जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, बुजुर्ग लोगों में संक्रमण फैल रहा है, गंभीर रूप से जो बीमार लोग हैं उनमें संक्रमण फैल रहा है, तो उनको जरूर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, उनको जरूर अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि प्रशासन सतर्क बना हुआ है कि अभी हालात जरूर कंट्रोल में है, लेकिन पहली और दूसरी लहर में हमने जिस तरीके से देखा था कि कुछ ही दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं और हालात कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। यही कारण है कि पाबंदी हमने जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखी कि तमाम कलेक्टरों से जब उन्होंने बात की तो भोपाल के कलेक्टर को भी उन्होंने फटकार लगाई थी कि किस तरीके से आप तैयारियां कर रहे हैं भोपाल में संक्रमण रोकने के लिए, क्योंकि भोपाल ऐसा इलाका है जहां पर एकदम से उछाल देखने को मिला, जहां पर 300 से 400 मरीज निकल रहे थे, अब 1000 के ऊपर निकलने लगे हैं। यही कारण है कि अब हम देखेंगे जमीनी स्तर पर प्रशासन सख्त होने वाला है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर लगातार प्रशासन की ओर से
कई सारे काम किए जा रहे हैं। शुक्रिया आकर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक तरफ चिंताजनक स्थिति फिलहाल बच्चों के लिए बनी हुई है, क्योंकि लगातार कोविड पॉजिटिव मरीज में बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये भी कि होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही बरतेंगे।